जय जगन्नाथ, जय पंचसखा। दोस्तों, पिछले वीडियो में महापुरुष की भविष्यवाणी जो उल्कापात के संपर्कित था उसके बारे में चर्चा किए थे आपके साथ। लेकिन आज की इस वीडियो में उसकी आगे की घटनावली और उसकी उल्कापात का जो होगा उसका प्रभाव क्या रहेगा, तो यही सब चीज चर्चा करने वाले हैं। तो फिर आइए आज का इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो महापुरुष बता रहे हैं कि एक उल्कापात होगा और ये जो उल्का गिरेगा धरती पर, पिछले कुछ हजार सालों में जितने भी उल्कापात हुआ है उसकी तुलना में ये काफी बड़ा उल्का होगा। तो ये जो इतना बड़ा उल्कापात होगा कि अगर ये जमीन पर गिरता तो शायद पृथ्वी को ये पूरी तरह से तबाह कर देता। लेकिन भगवान की कृपा से ये उल्का समुद्र पर गिरेगा, और जब समुद्र पर इतना बड़ा उल्का गिरेगा तो जाहिर सी बात है सुनामी आएगा, समुद्र से जल प्रलय होगा। तो इसके बारे में पंचसखार महापुरुष ने जो बताया है जो प्रभावित होगा, तो भारत की दक्षिण भारत और पूर्व भारत की जो कोस्टल अंचल है यही सब राज्य प्रभावित होंगे इस जल प्रलय के दौरान। तो कुछ का मानना है, जो अन्य भविष्यवक्ता थे उनका मानना था कि भारत महासागर पर गिरेगा, तो और कुछ कह रहे हैं कि ये बंगोपसागर पर गिरने वाला। देखिए, समुद्र के बीच में तो कोई बाउंड्री होता नहीं कि आप ऐसा पर्टिकुलर कैलकुलेशन कर सकते हो कि ये कौन से सागर में गिरेगा। लेकिन अगर उसके प्रभाव को देखा जाए तो मालिका में जो भी जल प्रलय के बारे में लिखा गया है, जो भी समुद्र से जल प्रलय होगा, तो जल प्रलय बहुत जगह से आएगा। मैं पिछले कई सारे वीडियो में बताया हूँ इसके बारे में कि बारिश पड़ जाने के बाद एक बाढ़ आएगा, वो भी जल प्रलय होगा। और जो हिमालय से बहुत उत्ताप हो जाने की वजह से हिमालय की बर्फ पिघलेगा, गंगा नदी में पानी बढ़ जाने के कारण उत्तर भारत में बहुत बड़ी बाढ़ आएगा, वो भी जल प्रलय होगा। लेकिन मैं अभी के लिए जो जल प्रलय की बात कर रहा हूँ ये समुद्र वाली होगा। तो उसकी प्रभाव को देखते हुए यही लगता है कि जो उल्का गिरेगा वो भारत महासागर और बंगोपसागर की बीच वाली हिस्सा में गिरेगा, जिसके वजह से पूर्व भारत और दक्षिण भारत प्रभावित होंगे। तो अगर ये पूर्व दिशा में गिरेगा तो कहाँ पर दिखाई देगा और महापुरुष इसके बारे में क्या लिखेंगे, तो भविष्यत मालिका पर महापुरुष अच्युतानंद ने लिखे हैं। 19 अंके सुनह गरुड़ धूम गोटिए पड़िब पश्चिम दिगरु 5 घड़ीटारे शून्यु खसीण रहिब। तो महापुरुष बता रहे हैं कि एक उल्कापात होगा और जो कि पश्चिम आसमान में 5 घंटों तक दिखाई देगा और शून्यु खसीण रहिब। तो ऐसा नहीं है कि वो जल्दी जल्दी आकर धरती पर गिर जाएगा। मैं बताया था 33 दिन वो आसमान में रहेगा और धीरे धीरे वो नक्षत्र के आकार बड़ा होता जाएगा। जो पहले की तुलना में जो पहले दिख रहा होगा वो थोड़ा कम उज्जवल दिख रहा होगा, लेकिन जैसे ही दिन बाय दिन बीतता जाएगा वो उसका आकार बढ़ने लगेगा और उसकी जो उज्जवलता वो भी उसमें वृद्धि परिलक्षित होगा। और वो धीरे धीरे कर पश्चिम दिग से दिखाई देगा 5 घंटे तक, और उसके बाद वो पूर्व दिशा में आ जाएगा और पूर्व दिशा की भारत महासागर बंगोपसागर के बीच में वो गिरेगा। तो इसकी प्रभाव को जानने के लिए उसकी गतिविधि को जानना भी थोड़ा जरूरी है। तो पता करना होगा कि उत्तर गोलार्ध से गिरेगा या फिर दक्षिण गोलार्ध से आएगा। तो देखिए, भारत का हमारे जो भारत है वो धरती की उत्तर गोलार्ध में मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ अगर वो एस्टेरॉयड दक्षिण गोलार्ध से आएगा, उसकी पश्चिम भाग से आएगा और पूर्व दिशा में गिरेगा, तो महापुरुष उससे पश्चिम दिग नहीं बल्कि दक्षिण दिग लिखते या फिर दक्षिण पश्चिम बोलते थे। लेकिन इसके बारे में नहीं लिखा है। पश्चिम से आएगा मतलब ये जरूर उत्तर गोलार्ध से आएगा। तो नक्शे में जरा में इसे थोड़ा समझ लीजिए। तो उत्तर गोलार्ध की पश्चिम दिशा पर ये आएगा और पूर्व दिशा में समुद्र पर गिरेगा। तो अगर ये गिरेगा तो बहुत बड़ी जल प्रलय होगा। तो इसके बारे में पंचसखार महापुरुष ने क्या लिखे हैं, तो महापुरुष अच्युतानंद बता रहे हैं कि सेकाଳରେ मीन खेलिब श्रीक्षेत्रे 22 पाहाचे जाई पहाड़ प्रमाण सागर आसिब नर नर हिवे केही। अर्थात 22 पहाड़ पर मीन खेलेंगे, जो कि उड़ीसा में ये मालिका की एक बहुत बड़ी प्रसिद्ध भविष्यवाणी है। क्योंकि अगर उड़ीसा में अगर आप किसी को भी पूछ लेंगे कि मालिका में क्या लिखा है, वो भले ही मालिका के बारे में ज़्यादा जानता हो या फिर नहीं, लेकिन वो इतना तो जरूर बता सकता कि नहीं 22 पाँच पर प्रभु जगन्नाथ की 22 पाँच पर मीन खेलेगा, ये प्रसिद्ध भविष्यवाणी है। तो यही चीज़ देखने को मिलेगा जब उल्कापात होगा। उल्का जब गिरेगा सागर में तो बहुत बड़ी सुनामी आएगा और उसी जो समुद्र से बड़ा सा जल प्रलय आएगा वो प्रभु श्री जगन्नाथ के मंदिर को भेद करके ही जल प्रलय करेगा। तो उसी समय पर उनकी 22 पाँच पर मीन खेलेंगे, जो मछली वो खेलेंगे। पहाड़ प्रमाण सागर आसिब, यानी बहुत बड़ी उच्च लहर, यानी समुद्र की लहर पहाड़ जितना प्रतीत होगा
इतनी ऊंचाई से समुद्र के पानी आएगा कि उसी समय पर जो भी लोग आसपास होंगे, एक भी लोग उसी लहर से जिंदा नहीं बचने वाले। उसी इलाके में वो पूरी तरह से जन क्षय कर देगा। तो इस तरह से भविष्यवाणी जो कि पंचसखा तथा महापुरुष अच्युतानंद ने मालिका में लिखा है। चक्र बंधे जाना प्रलय होइब, समुद्र माड़ी आसीब, छतियारे प्रभु लीला आरंभिबे, नथिबे म्लेच्छ मानव। अर्थात जब ये समुद्र में प्रलय हो रहा होगा, जल प्रलय हो रहा होगा, उसी समय पर प्रभु श्री जगन्नाथ श्री मंदिर में नहीं होंगे, उसी समय पर प्रभु छतियावट में होंगे। तो छतियावट के बारे में भी हम आगे जाकर चर्चा करेंगे। तो बहुत सारी चीज है आने वाले समय में जो आपको बताऊंगा, क्योंकि ये सारे जो इंसिडेंट है एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ। जैसे कि ये उल्कापात के साथ ये जल प्रलय संपर्कित है, और इस जल प्रलय के साथ छतियावट की लीला संपर्कित है, उसके साथ रसिया की जो भविष्यवाणी किया गया है, जगन्नाथ दारूचरी, वो चीज संपर्कित है। तो ये सारे जो भविष्यवाणी है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो ये सारी चीज को हम स्टेप वाइज कर ही जानेंगे, इसमें समझ में थोड़ा आसानी हो जाएगा। तो धीमी ही सही, लेकिन ये इतनी सारी प्रोसेस जो हो क्या रहेगा और उसका एग्जैक्ट टाइमलाइन के बारे में भी हम आने वाले समय पे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय जगन्नाथ।